इम्तिहान तस्वीर का दूसरा रुख। बला बिलफ्ज़ अरब इम्तिहान बूअ यानी कि बंदा रा बे बला इम्तिहान कंदा दादल। बाखुदा इम्तिहान बड़ी सख्त चीज़ है, खुदा किसी को इम्तिहान में ना डाले। मेरा तो ये हाल है कि जब इम्तिहान का ख्याल आता है तो बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो मुसीबतें इस इम्तिहान के ज़माने में मुझ पर गुजरी हैं वो सब नज़र के सामने आ जाती हैं। मेरा दिल अपने इम्तिहान के वाक़यात लिखते हुए कांपता है, मगर चंद मुहिब्बों और मुहसिनों का इसरार है, इसलिए मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। किसी ज़माने में हम लोग भी बड़े समझे जाते थे, लेकिन ज़माने की गर्दिश ने रफ्ता रफ्ता अच्छी तरह पीस दिया और एक वो ज़माना आ गया कि हमारे रिश्तेदार भी ताल्लुक़ ज़ाहिर करने से इज्तनाब करने लगे। वालिद साहब क़िबला मरहूम के ज़माने हयात तक किसी न किसी तरह गुजर जाती थी, लेकिन मरहूम की फ़राग़दस्ती और सासे की कमी ने अफलास की आखिरी हद तक हमको पहुँचा दिया। इनके इंतकाल के वक्त मेरी उम्र कोई 17 साल की थी। एंट्रेंस का इम्तिहान पास कर लिया, लॉ क्लास का पहला साल भी ख़त्म ना हुआ था कि यकजक इन्फ्लुएंज़ा में इनका इंतकाल हो गया। तमाम घर बीमार पड़ा, बीमारी के अखराजात ने रहा सहा और भी ठिकाने लगा दिए। नौबत यहाँ तक पहुँची जब सब बीमारी से उठे तो रहने का मकान भी फ़रोख्त करना पड़ा। एक छोटा सा मकान नदद किराए से लेकर जा रहे। घर में मेरी वादा साहिबा थी, मैं और मेरी छोटी बहन रज़िया। इसकी उम्र 5 साल की थी। वालदा के पास सिलाई का कुछ कपड़ा आ जाता, इससे और थोड़ा बहुत जो ज़ेवर था उसको बेच बेच कर गुजारा करते। इसलिए से थोड़ा बहुत जो ज़ेवर रहा था उसको बेच बेच कर गुजारा करते। जब आमदनी कम और ख़र्चा ज़्यादा हो तो कानून का ख़जाना भी काफ़ी नहीं होता। थोड़े दिनों में जो कुछ रहा सहा था वो भी ख़त्म हो गया। इस अरसे में मेरी लॉ क्लास की मुद्दत भी ख़त्म हो गई। इम्तिहान का ज़माना करीब आ गया। अब सब से बड़ी मुश्किल फ़ीस की थी। कोई ऐसी चीज़ पास न थी गिरवी रख या बेच कर रकम अदा की जाती। ऐसा कोई हिम्मत वाला रिश्तेदार न था कि सिर्फ भरोसे से पर ये 50-60 रुपये की रकम दे देता। रज़िया के पास गले का एक लच्छा और पाँव में पाजेब रह गई थी। वालदा साहबा ने कहा इसको फ़रोख्त करके काम चला। अगर खुदा ने किया तो शायद इसी इम्तिहान के बाद हमारे दिन फेरे। मेरी हमीयत को गवारा न करती थी कि इस मासूम का ज़ेवर लूँ, लेकिन क्या किया जाता, कोई दूसरा ज़रिया ना था। वालदा साहिबा जब रज़िया का ज़ेवर उतारने लगी तो वो मचल गई। उन्होंने समझाना शुरू किया, देखो भाईजान, पास हो जाएँ तो तुमको इतना ज़ेवर बना देंगे कि तुम्हारे लिए गुड़िया लाएंगे, तुमको अच्छे अच्छे कपड़े सिलवा देंगे। मैं ये सुनता रहा, लेकिन रज़िया के एक फ़िक्र ने ऐसे बेताब कर दिया कि मुझसे वहाँ ठहरा ना गया। उसका ये कहना था अगर भाई साहब पास ना हुए तो। मेरे दिल में तीर की तरह लगा। वो अम्मा समझाती रहीं कि नहीं बेटा, ऐसी बात ऐसी फाल ज़बान से नहीं निकाला करते, वो इंशाल्लाह ज़रूर पास होंगे। लेकिन रज़िया के अल्फाज एक तीर की तरह अपना काम कर गए। बहरहाल वालदा साहिबा ने चुन्नी लाल मारवड़ी के पास 60 रुपये में दोनों चीज़ें गिरवी रख दी। मुझे 51 रुपये दिए कि जाओ फ़ीस दाखिल कराओ, और 9 रुपये घर के खर्चे के लिए रख लिए। किस्सा मुख्तसर, मैंने फ़ीस दाखिल कर दी। रात दिन मेहनत करता, लेकिन हर वक्त ये फ़िक्र लगी रहती कि देखिए क्या होता है। जब ख्याल आता तो बुरा ही ख्याल आता। बीमार भी पड़ा, मगर 2-4 रोज़ में अच्छा हो गया। आखिर इम्तिहान का दिन आ ही गया। माँ ने कहा कहीं ना कहीं से करके दूध नान पाव रात को रख दिया कि सुबह ही सुबह खाकर चला जाऊंगा। लेकिन रात को कमबख्त डेली दूध पी गई। सुबह को जो वालदा साहिबा उठी, सर पकड़ के रह गई। घर में इस रोज़ पैसा ना था। मैं भी उठा, उन्होंने मुझसे जिक्र किया। मैंने कहा माँ, आप नाहक फ़िक्र करती हैं, मुझे आज भूख नहीं है। मैं ये कहकर चला गया। इम्तिहान के कमरे में अपनी जगह तलाश कर गई और बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर में भूख की वजह से चक्कर आने लगे। इतने में पर्चा तकसीम होना शुरू हो गया। मुझे भी मिला। मैंने देखा, लेकिन एक हक़ समझ नहीं आता। साथ ही सर में चक्कर आया और आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मैंने मेज़ पर सर रख दिया। इस गफलत में ये नज़र आया कि वालदा साहिबा रज़िया के ज़ेवर उतार रही हैं, वो मचल रही है। ये इसको समझा रही हैं, कहती हैं कि बेटा तेरे भाई पास हो जाएंगे तो तुझको ये ला कर देंगे, वो ला कर देंगे। रज़िया ने मेरी तरफ गौर से देखा और आंखों में आंसू भर के कहा, और जो ये पास ना हुए तो। मेरा सिलसिला ख़िलाफ़त यहीं तक पहुँचा था कि किसी ने आवाज़ दी कि जनाब, ये इम्तिहान का कमरा, सोने की जगह नहीं है। मैंने आंखें खोल कर देखा तो एक साहब मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आए और कहा, क्या आप इम्तिहान देने आए हैं या सोने आए हैं? मैं खड़ा होकर जवाब देना चाहता था, मेरे पाँव लुढ़काने लगे। उन्होंने दौड़ कर मुझे संभाला और चपरासी को आवाज़ दी कि पानी ला। पानी आया तो मुझे पिलाया। इस वक्त मेरे हवास कुछ दुरुस्त हुए। पर्चे की तरफ देखा, इसके साथ रज़िया का फ़िक्रा याद है, और जो ये पास ना हुए तो उसका याद आना था कि गुज़िश्ता वाक़यात आंखों के सामने फिर गए, और साथ ही कमरा बिल्कुल तारीक मालूम होने लगा। निगरान कार साहब ये कैफियत बराबर टिकटिकी लगाए देख रहे थे। कुछ सोचकर मेरी तरफ बढ़े और कहा, बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि आप होशियार भी हैं, ज़हीन भी हैं और मेहनत भी की है, लेकिन आप इस हालत की वजह से कोई वजह समझ में नहीं आती। क्या आप बीमार हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि आज आप भूखे तो नहीं हैं? ये लफ्ज़ सुनने को थे, मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं चुपका हो गया। उन्होंने फिर वही सवाल किया। मैंने कहा जी हाँ, मैं आज खाना खाकर नहीं आया। उन्होंने कहा क्यों? पहले तो मैं खामोश था। जब उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो मैंने बहुत नीची आवाज़ में कहा, घर में खाने को कुछ ना था। मालूम होता है कि मुझे बेख्तियार इनके मुँह से ये अल्फाज निकल गए, क्या घर में खाने को कुछ ना था? मैंने कहा जी हाँ, कुछ ना था। मैंने उनकी तरफ नज़र उठाई तो उनकी आंखें डुबडुबाई हुई थी, चेहरे पर एक किस्म की सुर्खी दौड़ गई। उन्होंने इसी वक्त चपरासी को आवाज़ दी कि नीचे होटल से जाकर एक प्याली चाय, थोड़े से बिस्किट और 2-3 समोसे ले आओ। ये कहकर वो सुपरिटेंडेंट साहब के पास गया और इनसे कुछ कहकर मेरी तरफ आया और कहा,
आप मेरे साथ आइए, पर्चे का ख्याल ना कीजिए, पहले कुछ नाश्ता कर रहे थे, बाद में पर्चा भी होता रहेगा। मैंने इनकार किया। वो ज़बरदस्ती मुझको सुपरिटेंडेंट साहब की मेज़ के पास ले गए। वहाँ करीब ही एक छोटी सी मेज़ पर चाय वगैरह रखी थी। मुझसे कहा, आप अच्छी तरह नाश्ता करके ले दीजिए, खाली पेट है, पर्चा क्या खाक समझ में आएगा। मैंने शुक्रिया अदा किया। चाय पीने को उन्होंने बातों में तमाम हालात पूछ लिया। कहने लगे, वालदा और बहन का क्या हाल होगा। मैंने अर्ज़ किया कि सलाई के आज कुछ पैसे आने वाले हैं, खुदा दिन गुजार देगा। उन्होंने कहा, अगर आज पैसे ना आए तो। मैंने कहा कि ऐसी हालतें हम गरीबों पर अक्सर गुजरती हैं। बहरहाल चाय की प्याली पीकर मेरे शान दुरुस्त हुए। उन्होंने इसरार करके 2-4 बिस्किट भी खिलाया। अब आप अपनी जगह पर बैठिए, मगर घबराइए नहीं, पर्चा आसान है। पर्चे से गर्ज रखिए, गुज़िश्ता और आइंदा वाक़यात को दिल में ना लाइए। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। पर्चे के बाद दोपहर का खाना मेरे साथ खाइए, मैं भी ये देख लूँगा आपने पर्चा कैसा लिखा। मैं अपनी जगह पर आकर बैठा था, पर्चा देखा तो वाकई आसान था। मेरे मोहसिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे पास आते हुए कहते, आप घबराइए नहीं, खुदा मुसब्बिबुल अस्बाब है, कोई ना कोई सूरत आपकी बेहतरी की निकाल देगा। 1 बजे मुझे अपने साथ लेकर सुपरिटेंडेंट साहब के साथ मैंने और उन्होंने बैठ कर खाना खाया। उन्होंने पूछा कि कौन साहब है। उन्होंने कहा, मेरे एक अजीज़ नहायत अजीज़ दोस्त का लड़का है। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर उनके तेवर देखकर खामोश हो गया। बहरहाल मैंने दूसरा पर्चा भी बहुत अच्छा कर दिया और निगरान कार साहब से मिलकर अपने घर को रवाना हुआ। घर पहुंचा तो देखा वालदा साहबा जाए नमाज में बैठी हैं, रज़िया इनके बराबर बैठी है। वो दुआएं मांग रही हैं, रज़िया आमीन कहती जा रही है। पहले उन्होंने मेरी नेक हदायती और कामयाबी की दुआ की, इसके बाद जो दुआ मांगी उससे मुझे भी हैरत हो गई। फरमाने लगी, या इलाही आलमीन, जिसने इस मुसीबत में हमारी खबरगिरी की है, हर मुसीबत से उसको बचाइए। रज़िया ने कहा, आमीन। या मेरे परवरदिगार, जिसने हमें हमारे बच्चों का दुख दर्द समझा है, उसका हर दुख दर्द से महफूज रखिए। या बारी ताला, जिसने हम दुखियारों की इस बेकसी में मदद की है, हर हाल में उसकी मदद कीजिए। या इलाहिल आलमीन, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इसको हर आफत से बचा, उसकी बीवी और बच्चों को खुश व खुर्रम रख। जिस तरह उन्होंने हम गरीबों के साथ सलूक किया, इसके साथ सलूक कर। रज़िया बराबर आमीन कहती जाती थी। जब वालदा साहबा दुआ से फारिग हुई तो उन्होंने पीठ फेरी, मुझसे खड़ा पाया, फरमाने लगी, कहो बेटा पर्चा कैसे करके आए हो। मैंने बताया कि बहुत अच्छे, लेकिन अगर एक साहब मेरी वक्त पर मदद ना करते, खुदा जाने कैसी गुजरती। उन्होंने वाक़यात पूछे, मैंने बेकमो कास्त बयान कर दिए। वो ये सुनते ही सजदे में गिर पड़ी। बड़ी देर तक रो रो कर चुपके दुआएं मांगती रहीं। सजदे से सर उठाकर उन्होंने जाए नमाज के नीचे एक ख़त निकाला और कहने लगी, हो ना हो ये भी वही फरिश्ता रहमत है। मैंने ख़त देखा, लिखा था, जनाब हमशीरा साहिबा तस्लीम, अफसोस है आजकल हम लोग हमा हमी में कुछ ऐसे गिरफ्तार हो गए हैं कि अपने गरीब और शरीफ भाई बहनों की खबर रखना और लेना बेज़रूरत समझते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप लोगों के हालात मालूम करने के बाद अगर अपने मकदूर के मुवाफ़िक़ मैं आपकी इमदाद ना करूं तो बारी ताला को क्या जवाब दे सकूँगा। ये मालूम करने के बाद रज़िया सलमा के ज़ेवर किसी तरह और क्यों गिरवी पड़े हैं। अगर मेरे बाल बच्चे ज़ेवर पहने तो किस मुँह से मैं इस गरीब नवाज हज़रत सालतमाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाऊँगा। जो कुछ इस वक्त मुझसे हो सका है वो गुज़रानता हूँ, कर्ज़ हुस्ना समझ कर कबूल कर लीजिए। माशाल्लाह आपका बच्चा बड़ा होशियार है, वो अदा कर देगा। अगर अदा ना किया तो मैं उसे माफ़ करता हूँ। लेकिन आप खुदा के लिए रज़िया का दिल ना तोड़िए, उसका ज़ेवर मंगवा दीजिए। लेकिन जब तक मैं ये ना सुन लूँ कि उसका ज़ेवर उसको मिल गया, मुझे चैन ना आएगा। दुआ कीजिए खुदा ताला मुझको अपने गरीब भाई बहनों की मदद की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। खत के साथ 100 रुपये के नोट थे। अम्मा फरमाने लगी, आज 3 बजे के करीब एक चपरासी आया था, ये देकर गया, कह गया है कि अपने बेगम साहब का खत है, अभी खोल कर इसको पढ़ लें। मजमून से तो समझ में आता था कि मेरे नाम का है, लेकिन ये समझ में किसी तरह नहीं आता था कि कौन अल्लाह का नेक बंदा। चलो तुम्हारे बताने से ये भी मालूम हो गया। मैंने कहा, अम्मा इस तरह रुपया लेना ठीक नहीं है, बेहतर होगा कल मैं ले जाकर वापस कर दूँ। वालिद साहब ने कहा, नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं, इस तरह रुपये वापस करने से उनकी तौहीन होगी। तुम उनका शुक्रिया अदा करो और कहो, भाई ये तुम्हारा कर्जा है, खुदा तुम इसकी सज़ाए खैर दे। तुमने हम बेवारसों का वक्त पर हाथ पकड़ा है, हम और हमारी औलाद हमेशा तुम्हारे इस एहसान के कभी सबकदोश ना होंगे। इनसे ये भी कह देना कि भाई हम क्या और हमारी दुआ क्या, लेकिन इस दुखियारे दिल से मरते दम तक जो दुआ निकलेगी वो तुम्हारे बच्चों ही के लिए निकलेगी। मैं खामोश हो गया। फिर फरमाने लगे, बेटा जा चुन्नी लाल को रुपया देकर रज़िया का ज़ेवर लिया। इस मासूम के दिल से खुश होकर दुआ निकलेगी तो इंशाल्लाह हमारे मोहसिन का दीन और दुनिया दोनों में भला होगा। मैं चुन्नी लाल से दोनों चीज़ें छुड़ा कर लाया। वालदा साहिबा ने रज़िया को पहनाया। वो ऐसी खुशी कि क्या बयान करूँ। कहने क्या भाईजान पास हो गया। अम्मा ने कहा, हाँ इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। बेटा तुम दुआ मांगो कि जिसने तुम्हें ये चीज़ें दी हैं वापस दिलवाई हैं, खुदा उसको दोनों जहाँ में जज़ाए खैर देगा। अम्मा कहती जाती थी, रज़िया दुआएं मांगती जाती थी। इस अरसे मगरिब का वक्त हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैंने इस दुआ के लिए हाथ उठाया तो दिन के तमाम वाक़यात याद आ गए। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ज़ुबान जारी ना देती थी। अम्मा ने जो मेरी हालत देखी तो फरमाने लगी, हाँ बेटा, यही दुआ का वक्त है। अपने और मेरे लिए कुछ नहीं, अपने मोहसिन के लिए दुआ कर, खुदा कबूल करेगा। बहरहाल नमाज से फारिग होकर मैं किताब देखने लगी। कोई 12 बजे सो गया। सुबह उठकर फिर इम्तिहान में गया। दरवाजे पर ही निगरान कार साहब मिले। मैं इनसे कुछ कहना चाहता था कि उन्होंने मुझे रोक दिया और कहा, मियाँ साहबज़ादे, अब मैं तुम्हारा महाजन हूँ,
तुम को जब ज़रूरत हो मुझसे बेतकल्लुफ़ ले जाना। तो हाँ, मगर याद रखना तुमसे ये रकम मारवाड़ियों से ज़्यादा सख्ती से वसूल करूँगा। खाने के वक्त फिर मुझे अपने साथ देगा, साथ ही खाना खिलाया। मैंने जो कुछ वादा साहबा ने कहा तो इनसे अर्ज़ किया। कहने लगे, मियाँ इस माँ की कदर को जो मुसीबतें उठा उठा कर तुमको पाल रही है, ऐसा ना करना कि आइंदा ये तमाम वाक़यात भूल जाओ। बीवी के सामने माँ के कोने में बिठा दो, घर से माँ को कोने में बिठा दो। बस इस तरह वो मुझे नसीहतें करने लगी। आज के पर्चे में मैंने बहुत अच्छे किए, खुदा खुदा करके इम्तिहान ख़त्म हुआ। अब नतीजे के इंतज़ार में एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया। आखिर एक दिन मालूम हुआ कि हफ्ते के 2 बजे नतीजा शाये होगा। मैं भी बहालत उम्मीद और बीम पहुंचा। देखा कि नोटिस बोर्ड पर नतीजा लगा हुआ है। सामने सैकड़ों उम्मीदवार खड़े हुए। मैंने भी घुस घुसा कर नतीजा देखना शुरू किया, लेकिन मेरे नाम का नंबर नहीं मिला। कई दफ़ा देखा लेकिन नाम का पता ना चला। आखिर मायूसी की हालत में सर पकड़ कर बैठ गया। इतने में किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। फिर देखा तो वही मेरा फरिश्ता रहमत हंस कर कहने लगे, कहो पास हो गए। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद नोटिस बोर्ड जाकर देखा। मेरे पास आकर कहने लगे, अरे मियाँ, तुम्हारा नाम तो सबसे अव्वल था। किसी दिल जले ने ऊपर का हिस्सा फाड़ दिया है। मुझे यकीन ना आया। वो मेरा हाथ पकड़ कर रजिस्ट्रार साहब के पास ले गया। दरअसल रजिस्टर मेरे सामने रख कर कहा, लो देख लो, इत्मीनान कर लो, मगर मियाँ हम मिठाई ज़रूर खाएंगे। ये ना हो के पास होने के बाद हम सूखा ही टाल दो। रजिस्ट्रार साहब ने भी मुबारकबाद दी। मेरे पर्चों की बहुत तारीफ़ करते रहे। खैर मैं खुशी खुशी घर पहुंचा। वाला साहब से जाकर कहा। वो बड़ी देर तक मुझे गले से लगा कर रोती रही। इतने में किसी ने आकर कहा कि एक जनाना गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है। बाहर जाकर पूछा तो मालूम हुआ मेरे मोहसिन की बीवी मेरे वालदा को मुबारक देने आई हैं। खैर हो, उनको उतरवा कर मैं तो बाहर चला गया। 2-1 घंटे के बाद जब वापस आया तो मालूम हुआ कि वो तशरीफ़ ले गई हैं। मेरी वालदा से कह गई हैं कि कल आपकी और मेरे आपके साहबजादे और साहबजादी की मेरी यहाँ दावत है। गाड़ी आएगी, आप ज़रूर आइए। दूसरे रोज़ दोपहर वो गाड़ी आई। हम लोग सवार होकर वहाँ पहुँचे। जाकर क्या देखता हूँ कि 20 गाड़ियाँ मोटरें दरवाजे पर खड़ी हैं और एक बड़े 8 होम का इंतज़ाम है। अपने शहर के अक्सर उहदे और बड़े बड़े वकील जमा हैं। मेरे मोहसिन ने मेरा ताल्लुक़ सबसे कराया। हर एक से यही कहते थे, मेरे एक मरहूम अजीज़ दोस्त का लड़का है। थोड़ी देर बातें होने के बाद सब लोग मेज़ पर गए। हंसी खुशी वक्त गुजर गया। खाना ख़त्म होने के बाद मेरे मोहसिन ने कहा, मुहिब्बो, 8 होम में किसी स्पीच देने का दस्तूर नहीं है, लेकिन ख़ास हालात की वजह से मैंने इस तरीके के ख़िलाफ़ एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। दावत के कार्ड वो मेरी तरफ से तकसीम हुए हैं, लेकिन असल दाई इस दावत के मेरी तरफ इशारा करके ये हैं। उन्होंने सिर्फ इस ख्याल से आप साहिबों से इनसे पहले मुलाकात थी ये ज़िम्मेदारी मेरे सर रखी। मैंने इस ख्याल से इसको कबूल किया कि इस तरह आप लोगों से इनका तारुफ़ करा सकूँगा। ये आप साहिबों को मालूम है कि इस साल के इम्तिहान वकालत में ये सबसे अव्वल रहे हैं, और इस बात का मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नहायत शरीफ, मेहनती, ईमानदार और समझदार शख्स हैं। और मुझे यकीन कामिल है कि इब्तदाई वकालत में अगर मेरे अजीज़ दोस्तों में से किसी ने इसको अपने साथ ले लिया और साहिबों ने इनकी बहबूदी और जायज़ रियायत का ख्याल पेश नज़र रखा तो ये होशियार और कामयाब वकील साबित होंगे। क्या मेरे अजीज़ दोस्तों में से कोई मेरी इस इस्तदा को कबूल फरमाएंगे? इस स्पीच के ख़त्म होते ही शहर के सबसे मुमताज़ वकील यानी मौलवी असगर खान साहब उठे और कहा, मेरे अजीज़ फ़याज़ दोस्तों ने इस नौजवान दोस्त के साथ तमाम वाक़यात मुझसे बयान कर दिए हैं। मैं अपने इस नौजवान दोस्त की मदद करना अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हूँ। नहायत खुशी से अपने साथ वकालत में शरीक करता हूँ, लेकिन इसके साथ इनसे ये ज़रूर ख्वाहिश करूँगा कि अपने तमाम वाक़यात बेकमो कास्ट छिपवा दें, ताकि हम लोगों को जो रुपये को बेदरेक लुटा रहे हैं ये मालूम हो जाए कि हमारे अक्सर भाई और बहनें किस मुसीबत में हैं, किस तरह गुर्बत बसा औक़ात हमारे जवाहिर पारों को खाक में मिला देती है, और किस तरह हम लोग अपनी हमदर्दी के फ़र्ज़ को भूल कर रुपये को बेगुलो गश वाहियात और ख़राफ़ात में तबाह कर रहे हैं। इसके बाद मैंने खड़े होकर बहुत मुख्तलिफ़ अल्फाज में वकील साहब का शुक्रिया अदा किया, अपने वाक़यात को तबाह कराने का वादा किया। अपने मोहसिन के मतलब कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरा गला बंद हो गया। मैं एक हर्फ ना बोल सका। ये देखकर वो खुद उठे, मुझे गले से लगा लिया और कहा, मियाँ साहबज़ादे, मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी अपने किसी भाई की बर्वक़्त मदद की तो मैं समझ लूँगा कि एहसान का बदला एहसान से हो गया। जाओ, मेहनत करो, अदालत का अदब करो, अपने हम पेशा भाइयों से मिलजुल कर काम करो, अपने मुवक्किलीन की दिलजोई करो, सच पर कायम रहो, खुदा तुमको कामयाब करेगा। इस दावत में जो वादा मैंने किया था इसकी तामील में मैंने अपने ये हालात लिखे हैं। खुदा करे इनके पढ़ने से दूसरे सबक हासिल करें और हम लोगों में वो स्पिरिट पैदा हो जाए जो मेरे मोहसिन में कूट कूट कर भरी गई है। खुदा का शुक्र है मेरी वकालत बहुत अच्छी चल रही है, मगर आपको बावर करता हूँ कि जब इम्तिहान का ख्याल आता है तो मेरा दिल लर्ज़ जाता है।